हेलो दोस्तों। आज हम टेस्ट सीरीज नंबर 22 का डिस्कस करने वाले हैं। हमने अपने प्लेलिस्ट में 21 सेट अपलोड कर दिया है, आप उसे प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। ये आपका रुक्मिनी पब्लिकेशन का वॉल्यूम फर्स्ट का 22 नंबर सेट है। ठीक है। हमने ये जो है ना बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट जो है ना रुक्मिनी पब्लिकेशन से उपलब्ध कराया जा रहा है। ठीक है। तो आप सारे टेस्ट को लगाइए और अपना जो है मार्क्स नंबर काउंट कीजिए कि कितना आप सही कर पा रहे हैं। ठीक है। तो देखते हैं आज का टेस्ट सीरीज नंबर 22 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। देखिए वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों को और बताइए। ठीक है। तो देखते हैं आज का सेट नंबर 22 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन एक क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर एक कह रहा है कि भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। तो भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा गोवा। गोवा राज्य में जो है समान नागरिक संहिता लागू है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि संसद के कितने सत्र होते हैं। तो संसद के कितने सत्र होते हैं। तो ये सत्र होते हैं उपर्युक्त सभी। कौन कौन से होते हैं। तो ये होते हैं बजट सत्र, मानसून सत्र और ये शीतकालीन। ठीक है। ये 3 सदन होते हैं संसद के। ठीक है। बजट सत्र, शीतकालीन सत्र और मानसून सत्र। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक्स किरण किसको पार नहीं कर सकती है। तो एक्स किरण किसको पार नहीं कर सकती है। तो ये आपका अस्थि क्या है, अस्थि हड्डी को पार नहीं कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। कह रहा है कि पोजिस्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो पोजिस्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, एडर्सन ने। किसने किया था, एडर्सन ने पोजिस्ट्रॉन का खोज किए थे। क्वेश्चन नंबर 5 1 जूल बराबर होता है। तो 1 जूल कितना के बराबर होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 10 के पावर 7 अर्ग। 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग होता है। बाकी यहाँ से देखिए 5 क्वेश्चन जो है ना इंग्लिश का डिस्कस किया गया है, तो इसमें हम जीके और जीएस का डिस्कस करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि कौन सा पदार्थ जिसका उपयोग खाद्य परीक्षण के रूप में किया जाता है। तो किस पदार्थ का उपयोग खाद्य परीक्षण के उपयोग में किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट का उपयोग खाद्य परीक्षण के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि विघन विघटनविकता विघटनविकता का कारण क्या है। तो विघटनविकता का कारण क्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अस्थायी न्यूक्लियस। ये जो है ना अस्थायी न्यूक्लियस जो है विघटनविकता का कारण है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका कि उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। तो उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। तो राइट आंसर बी नंबर होगा, विटामिन सी। क्या पाया, विटामिन सी जो है किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर 14 है। कह रहा है कि जुकाम मामूली ठंड का कारण क्या है। तो जुकाम जो होता है वो मामूली ठंड का कारण क्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, विषाणु, जिसको वायरस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाली दांतों की संख्या कितनी होती है। तो मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 20। कितना होता है, 20। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि व्यर्थ में समास है। तो व्यर्थ में कौन सा समास है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अवयवी भाव समास। व्यर्थ में कौन सा समास है, अवयवी भाव समास। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि अनुलोम का विलोम क्या होगा। तो अनुलोम का विलोम क्या होगा। तो राइट आंसर बी नंबर होगा, प्रतिलोम। क्या होता है, प्रतिलोम। क्वेश्चन नंबर 18 जो पीछे चलता हो। तो जो पीछे चलता हो उसे क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है अनुचर। क्या कहा जाता है, अनुचर। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि
महित्याच्छा, महित्याच्छा में संधि विच्छेद क्या है? तो महतीक्षा, महतीक्षा में संधि विच्छेद क्या है? तो महतीक्षा में संधि विच्छेद है आपका महती, महती जोड़ इच्छा, महती जोड़ इच्छा, तो महतीक्षा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहे कि महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो महादेवी वर्मा का जन्म ये हुआ था आपका फर्रुखाबाद में। कहाँ पे? फर्रुखाबाद में। क्वेश्चन नंबर 21 पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा जिससे वह निर्वात में अदृश्य हो जाए? तो आप पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा जिससे वह निर्वात में अदृश्य हो जाए? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 1। कितना होता है? 1। क्वेश्चन नंबर 22 है कि एक कण पर सदैव उसके वेग के लंबवत परिणाम का बल कार्य करता है, फलस्वरूप एक समतल में गति करता है। निष्कर्ष है कि? तो क्या निष्कर्ष है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा कि कण एक वृत्तीय पथ पर गति करता है। क्वेश्चन नंबर फिर देखिए, एक कण पर सदैव उसके वेग के लंबवत नियत परिणाम का बल कार्य करता है, फलस्वरूप कण एक समतल में गति करता है। तो निष्कर्ष यह है कि तो कण एक वृत्तीय पथ पर गति करता है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक संपीड्यता किसकी होती है? तो निम्नलिखित में से सबसे अधिक संपीड्यता किसकी होती है? तो राइट आंसर सी नंबर होगा पानी की। पानी की संपीड्यता सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि एक मनुष्य 2 मीटर लंबा है, उसे अपना प्रतिबिंब देखने के लिए निम्नलिखित में से किस न्यूनतम ऊंचाई पर समतल दर्पण का आवश्यक होगा? तो एक व्यक्ति 2 मीटर लंबा है, उसे अपना प्रतिबिंब पूरा देखने के लिए निम्नलिखित में से किस न्यूनतम ऊंचाई का समतल दर्पण आवश्यक होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 मीटर। क्या होगा? 1 मीटर। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि कांच के उत्तल लेंस को पानी में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी और प्राकृतिक क्या होगा? उसका क्या प्राकृतिक होगा? तो राइट आंसर बी नंबर होगा इसका अधिक फोकस दूरी और उत्तल लेंस। क्या होगा? अधिक फोकस दूरी और उत्तल लेंस होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, कह रहा है कि सूर्य का द्रव्यमान है, तो सूर्य का द्रव्यमान कितना होता है? तो राइट आंसर ए नंबर होगा 10 के पावर 29 टन। 10 के पावर 29 टन। ठीक है, क्या होता है? 10 के पावर 29 टन। क्वेश्चन नंबर 27 एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस आपको दिया गया है जिसकी शक्ति अज्ञात है, किस लेंस की शक्ति अधिक होगी? एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस आपको दिया गया है जिसकी शक्ति अज्ञात है, किस लेंस की शक्ति अधिक होगी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हमेशा उत्तल लेंस की शक्ति अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि एम द्रव्यमान के एक गोले का प्लायन वेग है, तो एम द्रव्यमान के एक गोले का प्लायन वेग कितना होता है? तो राइट आंसर बी नंबर होगा √2gm/r 2gm/r। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि साधारण दोलन की आवृत्ति f हर्ट्ज है, 2 मिनट में दोलक दोलन क्या करेगा? तो क्या करेगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 120 एफ बार। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि माल्थस सिद्धांत के मापने में यदि मजदूरी बढ़ती है तब इसका परिणाम क्या होगा? तो राइट आंसर सी नंबर होगा जनसंख्या में वृद्धि। क्या होगा? जनसंख्या में वृद्धि। बाकी यहाँ से देखिए 5 क्वेश्चन मैथ का दिया है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। यहाँ से 40 तक जो है ना मैथ का क्वेश्चन दिया। देखिए 41 है। क्वेश्चन नंबर 41 है कि फारसी साप्ताहिक मीरात उल अखबार किसने प्रकाशित किया था? तो फारसी साप्ताहिक मीरात उल अखबार किसने प्रकाशित किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा राजा राम मोहन राय ने। किसने? राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि तरलता जाल की अवधारणा किसने विकसित की है? तो तरलता जाल की अवधारणा किसने विकसित की है? तो राइट आंसर बी नंबर होगा कीन्स ने। किसने? कीन्स ने। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि हिंदू महासभा के संस्थापक कौन है? तो हिंदू महासभा के संस्थापक कौन है? तो मदन मोहन मालवीय। कौन है? मदन मोहन मालवीय।
क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि राष्ट्रसंघ के सचिवालय का मुख्यालय किस नगर में स्थापित किया गया है। तो राष्ट्रसंघ के सचिवालय का मुख्यालय किस नगर में स्थापित किया गया है। तो राइट आंसर सी नंबर होगा, जेनेवा में। कहाँ पे? जेनेवा में। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि अवध का संस्थापक कौन था। तो अवध का संस्थापक कौन था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सआदत खां, जिसको बुरहान उल मुल्क कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि आईसीएस परीक्षा एक साथ इंग्लैंड और भारत में कब लेनी आरंभ की गई थी। तो आईसीएस परीक्षा एक इंग्लैंड और भारत में एक साथ कब से आरंभ की गई। तो राइट आंसर बी नंबर होगा, 1922 ईस्वी से। क्वेश्चन नंबर 47 इसमें से किस गवर्नर जनरल ने भारत में सिविल सर्विस की स्वीकृति दिलाई, जो 1861 के बाद से भारतीय सिविल सर्विस के नाम से जानी जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, कॉर्नवालिस ने। किसने? कॉर्नवालिस ने। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो ये पाई जाती है आर्द्र और शुष्क जलवायु वाले उष्ण कटिबंध क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 49 है, कह रहा है कि एक ही श्रृंखला में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं श्रृंखला कहलाती है। तो एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं कहलाती है। तो क्या कहलाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सहभूकंप रेखाएं, जिसको होमोसिस्मल लाइंस कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है। तो किस राज्य में मैग्नीज का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। तो ये आपका उड़ीसा में जो है ना सबसे ज़्यादा मैग्नीज का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 51 निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है। तो ये आपकी है अनैमुदी। कौन है? अनैमुदी। क्वेश्चन नंबर 52 है कि कोंकण रेलवे किस पर्वत श्रेणी से होकर गुजरती है। तो कोंकण रेलवे किस पर्वत श्रेणी से होकर गुजरती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, वेस्टर्न घाट। किससे? वेस्टर्न घाट से। क्वेश्चन नंबर 53 कपास की काली मिट्टी को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं। तो इसको रेगुर मृदा कहा जाता है, रेगुर मिट्टी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि 2021 से 2022 में विश्व का सबसे तीसरा बड़ा मछली उत्पादक देश कौन है। तो 2021 से 22 में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी होगा, भारत। कौन है? भारत। क्वेश्चन नंबर 55 दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है। तो दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन कौन सा राज्य है। तो ये आपका है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। कौन है? महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है। तो कृषि आधारित उद्योग कौन है। तो इसमें से राइट आंसर सी नंबर, सीमेंट उद्योग जो है कृषि आधारित उद्योग नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि भारतीय जलवायु की क्या विशेषता है। तो भारतीय जलवायु की क्या विशेषता है। तो इनमें से सभी कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। जाड़ा और गर्मी की दो स्पष्ट ऋतुओं का होना, ये सही है। ऑप्शन नंबर बी है कि वर्षा का मुख्य रूप से ग्रीष्म ऋतु में होना, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी है कि जलवायु का मौसमी हवाओं से प्रभावित होना, ये भी आपका सही है। भारत जलवायु की ये विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 58 है आपका, कह रहा है कि जब सकल निवेश शून्य हो जाता है तो निम्न में से कौन से राष्ट्रीय आय शून्य होने से रोकता है। तो जब सकल निवेश शून्य हो जाता है तो निम्न में से कौन राष्ट्रीय आय को शून्य होने से रोकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, उपभोग। कौन है? उपभोग। भारत में वर्तमान में ऊर्जा का सर्वप्रथम स्रोत क्या है। तो भारत में वर्तमान में ऊर्जा का सर्वप्रमुख स्रोत क्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, तापीय ऊर्जा। कौन है? तापीय ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि यकृत
कार्य करता है? तो यकृत क्या करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, पाचन। क्या करता है? पाचन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 61। क्वेश्चन नंबर 61 है कि कोप इंडिया 2023 वायु अभ्यास किन देशों ने भाग लिया है? तो कोप इंडिया 2023 वायु अभ्यास में किन देश ने भाग लिया है? तो राइट आंसर सी नंबर होगा, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन स्वच्छ ईंधन का गुण है? तो स्वच्छ ईंधन का गुण क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रदूषण मुक्त। प्रदूषण मुक्त होना चाहिए स्वच्छ ईंधन। क्वेश्चन नंबर 63 भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण TRAI का मुख्यालय किस शहर में है? तो भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, नई दिल्ली। कहाँ है? नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि इनमें से क्षार क्या है? इनमें से कौन सा क्षार है? तो इनमें से कौन सा क्षार होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, NaOH। NaOH जो है ये क्षार है। क्वेश्चन नंबर 65 आमतौर पर मेडेलियन कारक क्या कहलाते हैं? तो मेडेलियन कारक क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं आपके जीन। क्या कहलाते हैं? जीन। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि कांडला निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कांडला निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये निर्यातक प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए। कांडाला जो है निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए ये प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 67 निम्न में से किस समूह में बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है? तो इनमें से कौन सा समूह है जिसकी हर तत्व के बाह्यतम सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। इन लोगों के लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, Na और K इन तत्वों के परमाणु के बाह्यतम सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि डॉट 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 जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? सूमो। क्या है? सूमो। क्वेश्चन नंबर 69 निम्नलिखित में से किस अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लोराइड आयन Cl- होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, Ar। क्या होता है? Ar। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? तो इनमें से कौन सा कोशिकांग है जो पशु कोशिका में पाया जाता है? तो सेंट्रोसोम। क्या है? सेंट्रोसोम जो है वो केवल पशु कोशिका में पाया जाता है। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 28881 है, तो तत्व का नाम बताइए। तो 2881 है, तत्व का नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पोटेशियम। पोटेशियम की परमाणु संख्या ये होता है 19। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2881। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि स्टार्टअप इंडिया हब केंद्र को उद्यमियों के प्रश्नों का समाधान करने और स्टार्टअप को मार्गदर्शन देने के लिए कब क्रियाशील किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2016 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 73 कह रहा है कि वयस्क को वृद्धि हार्मोन के अल्पस्रावन में निम्न में से कौन सा रोग होता है? तो वयस्कों में वृद्धि हार्मोन के अल्पस्रावन से कौन सा रोग होता है? तो राइट आंसर डी नंबर होगा, साइमंड। क्या होता है? साइमंड। क्वेश्चन नंबर 54 निम्न में से किसे कोशिकीय ईंधन कहा जाता है? तो कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ग्लूकोज को। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है कि मानवों को दो कान होते हैं क्योंकि दो कानों की सहायता क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ध्वनि की दिशा आंकी जा सके। ये दो कानों का सहायता है। क्वेश्चन नंबर 76 बेटा क्या बिगड़ के डर से इंसान की बात न कहोगे? यह किनकी पंक्ति है? तब बेटा क्या बिगड़ के डर से इनाम की बात न कहोगे, ये किनकी पंक्ति है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रेमचंद्र की। किनकी है? प्रेमचंद्र की। क्वेश्चन नंबर 77 की गाय करुणा की कविता है, यह किनकी रचना है? तो गाय करुणा की कविता है, यह किनकी रचना है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, महादेवी वर्मा का। क्वेश्चन नंबर 78 रचना के आधार पर
रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3 भेद। क्वेश्चन नंबर 79, मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? तो मनुष्य में ये 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कितने? 4 प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि मई 2023 में जापान में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से भाग लिया। तो किसने भाग लिया G7 में? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, नरेंद्र मोदी ने G7 में भाग लिया। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा विषय है जिस पर संशोधन के लिए विशेष बहुमत सहित आधे से अधिक राज्यों की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, राष्ट्रपति का वेतन। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है कि कौन निम्न में कौन बिहार की राजभाषा है? तो इनमें से कौन जो है बिहार की राजभाषा है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ए और सी। हिंदी और उर्दू ये बिहार की राजभाषा है। क्वेश्चन नंबर 83 नियाग्र जलप्रपात निम्न में से किन 2 देशों में विभाजित करता है? तो नियाग्र जलप्रपात किन 2 देशों को विभाजित करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अमेरिका और कनाडा को विभाजित करता है। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है कि निम्न कथन पर विचार करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, बिहार विधान परिषद की सदस्य की संख्या 75 है। ये आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 85 है आपका, सॉरी इसमें देख लीजिए, फिर से बता रहा है, इसमें आपका हो जाएगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन है बिहार विधान परिषद राज्य का निम्न सदन होता है। ऑप्शन नंबर 2 है कि बिहार विधान परिषद की सदस्य की संख्या 75 होती है। और तीसरा है कि बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति राजीव रंजन प्रसाद सिन्हा थे। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या है आपका 2 और 3 क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 और 3। तो इसमें 2 और 3 जो आपका सही होगा, फिर से देख लेते हैं। इसमें से 2 है कि बिहार विधान परिषद की सदस्य की संख्या 75 होती है, ये सही है। बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति राजीव रंजन प्रसाद सिन्हा थे, ये दोनों ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 85 आपका गौतम बुद्ध को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ। तो गौतम बुद्ध को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ तो कहाँ पे प्राप्त हुआ था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बी पीपल के वृक्ष के नीचे जो है गौतम बुद्ध को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 86 पंचायती राज को लागू करने वाला भारत का प्रथम प्रांत निम्न में से कौन है? तो पंचायती राज को लागू करने वाला भारत का प्रथम प्रांत निम्न में से कौन सा है? तो राइट आंसर सी नंबर होगा, राजस्थान है पंचायती राज लागू करने वाला। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है कि अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। तो अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था पटियाली में। कहाँ हुआ था? पटियाली में। क्वेश्चन नंबर 88 किसी निर्वाचन के दौरान किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु के कितने दिन के अंदर दूसरी प्रत्याशी खड़ा किया जाना चाहिए? तो किसी निर्वाचन के दौरान किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु के कितने दिन के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा किया जाना चाहिए? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 7 दिन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है कि मई 2023 में किस राज्य के प्रधानमंत्री जन धन योजना 100% का कवरेज को प्राप्त किया है? तो मई 2023 में किस राज्य ने प्रधानमंत्री जन धन योजना के 100% का कवरेज को प्राप्त किया है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, तेलंगाना राज्य ने। क्वेश्चन नंबर 90 निम्न में से कौन बीसीसीआई के अध्यक्ष है? तो निम्न में से कौन बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, रोजर बन्नी। क्वेश्चन नंबर 91
कह रहे कि भारत के प्रथम तुर्क आक्रमणकर्ता कौन था। तो भारत में प्रथम तुर्क आक्रमणकर्ता कौन था। तो राइट आंसर डी नंबर होगा, इनमें से कोई नहीं। बलबन और बाबर और ये अल्पगीन, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 92, कालानुसार क्रम जिसके अंतर्गत 3 वंशों ने भारत पर शासन किया था। तो कौन कौन सा, सबसे पहला कौन वंश था। तो ये आपका हो जाएगा गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ठीक है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश। क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है कि मैग्ना कार्टा कब साइन किया था। तो मैग्ना कार्टा पर कब साइन किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 1215 में, 1215 में। क्वेश्चन नंबर 94, द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू और समाप्त हुआ था। तो द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था और कब समाप्त हुआ था। तो राइट आंसर डी नंबर होगा, 1939 में शुरू हुआ था और 1945 में समाप्त हो गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, 1939 से 45 तक। क्वेश्चन नंबर 95, भारत में पीली क्रांति का संबंध क्या है। तो पीली क्रांति का क्या संबंध है। तो ये आपका तिलहन के उत्पादन से, तेल के उत्पादन से जो है पीली क्रांति का संबंध है। ठीक है, बाकी यहाँ से देखिए 5 क्वेश्चन जो है मैथ का, इंग्लिश का दिया हुआ है। ठीक है, तो 96 से 100 तक। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।